हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एनएलएसआईयू बैंगलोर जो कि टॉप मोस्ट लीगल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, उसने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है इन द फॉर्म ऑफ 3 इयर्स एलएलबी। तो अगर आप फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वहां से 3 इयर्स एलएलबी का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा जिसका नाम है एनएलएसएटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस है, और उसके साथ ही साथ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है क्लैट और डीओएलएलबी क्वालिफाई करने का, मैं उसको यूज करके कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कैसे आपको उसके लिए पढ़ना चाहिए। उसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में दोस्तों हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को कि कब फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, कब डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है, और उसके साथ ही साथ कि क्या सीट रिजर्वेशन है इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम 3 पार्ट्स में कंडक्ट होगा। एक होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी, और तीसरा होगा इंटरव्यू। पर आप इंटरव्यू तक तभी पहुंचेंगे जब आप पार्ट ए और पार्ट बी में काफी अच्छा स्कोर करे होंगे। तो दोस्तों, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहने वाला है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। पार्ट बी की बात करें दोस्तों तो ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपको आंसर राइटिंग मतलब आपको आंसर लिखना होगा। तो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है पार्ट ए वो एक तरीके का क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग का मतलब दोस्तों ये है कि आगे जाके जितने भी मार्क्स आपने इसमें स्कोर किए हैं वो आगे जाके उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, पर एक कट ऑफ मार्क्स निकाले जाएंगे कि पार्ट ए में जितने भी बच्चों के इतने मार्क्स आए उनसे ऊपर ऊपर के बच्चे का जो पार्ट बी है उसको चेक किया जाएगा। तो एक तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होगा, पर इसके मार्क्स आगे जाके कुछ भी रेलेवेंस नहीं रखेंगे। अगर आप पार्ट ए का जो कट ऑफ निकाला जाएगा उसके ऊपर फॉल करते हैं तो ही आपका जो ये पार्ट बी है जो सब्जेक्टिव एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया है उसको चेक किया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा। क्योंकि ये पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन पर कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डेट्स पे कंडक्ट किए जाएंगे, ये एक ही पर्टिकुलर डेट पे कंडक्ट किए जाएंगे। और जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो होगा 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होगा पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के। अगर आप पार्ट ए की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो ही आपका पार्ट बी जो है जो आपने अटेम्प्ट किया है सब्जेक्टिव वाला पोर्शन उसको चेक किया जाएगा। तो दोस्तों, पार्ट ए में रहने वाले हैं टोटल 75 क्वेश्चंस, यानी कि +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 माइनस फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। और क्या सिलेबस इसका रहेगा, इसमें दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज के 25 क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, और क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड इन्वॉल्व है उसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। तो टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों 75। अब अगर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी से ही डाल लें। आप कोई भी न्यूज़पेपर लगवा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, उसका एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है उसको भी पढ़ें और पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें। उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो रीड करने की मतलब जो स्पीड है वो भी बेटर होगी। उसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होगा वो भी कवर होगा, क्योंकि मैंने क्लैट अगर हम इवेल्युएट करें 2-3 सालों से तो क्लैट में जो करंट अफेयर्स के पैसेजेस देखे हैं वो कई बार ऐसे देखे हैं कि डायरेक्टली वो पैसेज एडिटोरियल वाले सेक्शन से उठा के उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से ही आप स्टार्ट कर दें, वो आपको हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी और करंट अफेयर्स में भी। और क्रिटिकल रीजनिंग में आपको लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड पे एक अच्छा होल्ड, एक अच्छी ग्रिप बनानी है जिससे कि आप ये पार्ट ए वाला जो सेक्शन है उसको क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट पार्ट ए और पार्ट बी देंगे, और पार्ट ए में से दोस्तों खाली 300 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका पार्ट बी अब यूनिवर्सिटी चेक करेगी जो सब्जेक्टिव वाला है। तो खाली 300 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पार्ट ए के बेसिस पे, जिनका पार्ट बी वाला जो पेपर होगा उसको चेक किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के टोटल मार्क्स है 65, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है दोस्तों वो 5 मार्क्स होंगे, प्लस एक आपको एस्से लिखने के लिए बोला जाएगा किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट पे, जिसकी वेटेज होगी 15 मार्क्स की। तो टोटल हो गया 65, यानी कि हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 5 मार्क्स, और ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ ही साथ उससे अलग एक एस्से आपको लिखने को बोला जाएगा बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर इवेंट, जिसकी स्ट्रेंथ होगी मार्क्स की 15। तो टोटल हो गए 65 मार्क्स। तो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसकी हर एक की वेटेज 5 मार्क्स होगी, उसमें आपको कोई लीगल प्रॉब्लम दी जाएगी।
और फिर आपको बोला जाएगा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर लिखिए। मतलब उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई लॉ की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि आप ये मानिए कि अब आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी तरफ से उसको क्या राय देंगे। तो ये भी एक तरीके से शॉर्ट आंसर का फॉर्मेट हो सकता है। तो 10 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर्स देने होंगे जो कि लीगल प्रॉब्लम पे बेस्ड होंगे, और जो 15 नंबर का एक अलग से एस्से लिखना होगा वो एक करंट अफेयर की इवेंट पे बेस्ड होगा। जैसे कि आजकल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग चल रही है, तो उसके ऊपर आपकी राय जान सकते हैं कि क्या मेरिट्स रहेंगे, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या उसकी हिस्ट्री रही है। तो ऐसे ऐसे आपको बोला जा सकता है किसी भी करंट अफेयर की इवेंट पे लिखने को। और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपकी इस बात को जज करेंगे कि कितना लीगल एक्यूमेन है आपके पास, कितना आपके पास अच्छा माइंड है वो एडवोकेट वाला, कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को डील कर पा रहे हैं अपने शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। तो दोस्तों, जब आपका पार्ट बी चेक हो जाएगा उसके बाद खाली 150 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो पार्ट ए के बाद 300 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे पार्ट बी के लिए, और पार्ट बी चेक होने के बाद 150 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू राउंड के लिए, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर डेट पे बुलाया जाएगा जिसकी वेटेज होगी 10 मार्क्स की। तो टोटल पेपर है 150 मार्क्स का, जिसमें 140 मार्क्स है पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के, और 10 मार्क्स है इंटरव्यू के। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर एग्जाम से। तो दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट होगा ऑन 24 अप्रैल 2022। हर एक सेंटर अलग अलग स्टेट्स में सेंटर होंगे इसके। 24 अप्रैल को इसको कंडक्ट किया जाएगा, और जो फी होगी, मतलब जो आपको फॉर्म फी देनी है वो है 2000 रुपए। पर अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो इस फॉर्म की फी होगी 1500। और लास्ट डेट कब होगी? लास्ट डेट है दोस्तों मार्च 26 2022। तो लास्ट डेट होगी जब तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो फॉर्म्स मिलना दोस्तों शुरुआत होगी, मतलब एनएलएसआई की वेबसाइट पे, वो जैन के फर्स्ट वीक से आ जाएंगे एनएलएस की वेबसाइट पर। और लास्ट डेट है 26 मार्च, एग्जाम कंडक्ट होगा 24 अप्रैल को। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी टोटल सीट्स हैं इसमें और क्या क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। तो दोस्तों टोटल सीट्स हैं 60, सारी कैटेगरीज को मिला के। और इन 60 सीट्स में 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, और दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो रिजर्वेशन है वो है 5%। और उसके साथ ही साथ जो वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए 30% सीट्स रिजर्व की जाएंगी, और कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए 25% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व होंगी। तो इसका मोटे मोटे अर्थ ये निकलता है कि अगर आप कोई लड़के हैं जो कि कर्नाटका के नहीं है, वहां के डोमिसाइल नहीं है आपके पास, तो आपके लिए लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 सीट्स होंगी जिन पे आपको फाइट करना होगा। तो काफी अच्छी तैयारी की जरूरत है अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी फी की बात करें कोर्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए इसकी फी है 2,88,855 रुपीज पर एनम, इंटू 3 कर दीजिए, वो आएगी आपकी टोटल कोर्स फी। वहीं SC/ST कैटेगरी के लिए है 2,85,445 रुपीज पर एनम, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो है टोटल फी फॉर 3 इयर्स LLB। तो दोस्तों ये थी पूरी बात जिसमें मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना जरूर कर दें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।